Good morning, students. So today we are going to read our fourth chapter, that is solid, liquid and gas. You will learn about participle arrangement in matter, change of state, expansion and contraction of matter. Okay. So chapter is based on solid, liquid and gases. Solid are जो solid form में रहते हैं, जो unbreakable होते हैं. Liquids, liquid form like water. Okay. Gases, you already know what is the gases. Okay na. Gases are like cylinder that is come in our home, that is CNG, is called gases. Okay no. Matter in any substance that has mass and occupies space. You have learned in your previous classes that there are three states of matter: solid, liquid and gas. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में. ऑल मैटर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल. तो जो भी ये तीनों मैटर्स हैं वो किससे बनते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स से. द मैनर इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज within matter result in three different states of matter. Participle arrangement in matter. In solid, the participles are tightly packed in a rigid pattern and so cannot move from away from each other. This is why called solid generally have a fixed shape. जो solid के particles जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो रिज्ड होते हैं पैटर्न. सो इधर वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली एकदम पैक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो इधर से उधर वो मूव नहीं कर पाते और फिक्स्ड शेप रहता है उनका. इन लिक्विड द पार्टिकल आर नॉट लाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड. जो लिक्विड्स में होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं लाइटली पैक्ड नहीं होते, लूज रहते हैं. सो वो है ना मूव कहीं भी कर सकते हैं, स्लाइड कहीं भी कर सकते हैं और फ्लो करते हैं कि मतलब उसको लिक्विड फॉर्म करने के लिए. इन गैस द पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर एंड कैन मूव फ्रीली, सो गैस कैन फ्लो ईजिली एंड टेक अप ऑल अवेलेबल स्पेस. और जो गैस पार्टिकल्स होते हैं आप फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर तक रहते हैं और फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं और फ्लो कर सकते हैं ईजिली. चेंज ऑफ स्टेट. You already know that the matter can change from one state to another. For example, water liquid can become steam, which is a gas, and ice can melt and become water liquid. Let's understand these changes in terms of movement of tiny particle. मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं कि वाटर स्टीम करते हैं तो वो गैस के रूप में बन जाता है और सॉलिड में वो आइस के रूप में बन जाता है. फिर अगर उसको मेल्ट करते पिघलाते तो फिर वो लिक्विड में आ जाता है. Evaporation, when water gets heated, it evaporates or is changed into water vapor. जब वाटर को अपन बॉयल करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. और दिस हैपन बिकॉज ऑफ हीटिंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट मूविंग. जो हीटिंग पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो स्टार्ट मूविंग करने लगते हैं, इधर से उधर पानी में घूमने लगता है. वाइब्रेटिंग की आवाज़ आती है. आपने देखा बॉइलिंग होता है जब वाटर उसमें ना छोटे छोटे बबल्स ऑकर हो जाते हैं और वो वाइब्रेशन पे रहते हैं, तो क्यों वो इधर से उधर मूव करने लगते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर. नेक्स्ट पेज. फाइनली दे ब्रेक फ्री फ्रॉम दियर एक्सटेंस अरेंजमेंट एक्सप्रेस टू द एयर. फाइनली वो ब्रेक हो जाते हैं इधर उधर से और वो वाटर पेपर हवा में जो गैस फॉर्म हो जाती है उसकी वो हवा में उड़ जाता है. व्हेन द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम फ्रीली, हीटिंग अ सब्सटेंस मेक इट फास्टर मूव तो वाइब्रेट फास्टर. फ्रीजिंग. इन फ्रीजिंग द अपोजिट हैपन्स. जो फ्रीजिंग होता है उसमें अपोजिट होता है, इसका गैस का उल्टा होता है. व्हेन वाटर इज कूल्ड इस पार्टिकल्स स्टार्ट स्लोइंग डाउन एंड पैक देमसेल्फ इन इनटू रिच शेप द फॉर्मिंग सॉलिड शेप. जो वाटर का फ्रीजिंग में अपन करते हैं पानी को जमाने के लिए, तो वो है ना उल्टा करते हैं. जैसे इसमें है ना दूर दूर भागते हैं तो उसमें है ना एकदम पास पास आ जाते हैं, टाइटली पैक्ड शेप बना लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं आइस. Okay. Condensation. Steaming condensation to form water again when the freely flowing particles of steam touch a cold surface. Cooling happens. Cooling a substance slows down the movement of its particles. The particles has become less free to move. तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? स्टीमिंग कंडेंसेशन ऑफ वाटर अगेन. जो स्टीम करते हैं वाटर को अगेन फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल्स इधर उधर घूमते हैं. फिर इसको जब कोल्ड उसमें टच किया जाता है, कोल्ड पे रखा जाता है, तो क्या हो जाता है? फॉर्म एक फ्लोइंग वाटर्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे वो फ्री टू मूव हो जाते हैं और पार्टिकल्स इधर उधर. मेल्टिंग. आइस इज अ सॉलिड. सॉलिड शेप सॉलिड बोला जाता है, सॉलिड मैटर पे रहता है, सॉलिड स्टेज पे फॉर्म होती है. द वाटर पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आइस आर इजली पैक्ड टू गिव इट्स फिक्स्ड शेप. व्हेन इट आइस इज टेकिंग आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर इट मेल्ट्स ग्रेजुअली टू बिकम्स इन द वार्म प्लेस. द वाटर पार्टिकल इज साइड वाइब्रेटिंग फास्टर एंड फाइनली ब्रेक अवे फ्रॉम द रिच पैटर्न. दे बिकम्स लूजली पैक्ड इन लिक्विड टू एंड फॉर्म अ वाटर. जब हम आइस को बाहर निकालते हैं तो वार्म पिघलना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो वाइब्रेटिंग करने लगते हैं, तो वो लूजली होते जाते हैं, फिर वो फ्री हो जाते हैं. तो क्या शेप में फॉर्म हो जाते हैं? फिर वो लिक्विड शेप में फॉर्म हो जाते हैं.
These change of states happen not in water alone but other substance also state, but the particles behave in same way. The particles moved faster when he heat and slow down when he cool. वो पानी में ही अकेली नहीं, सब चीज़ों में होते हैं. आप कुछ भी चीज़ ले ले हो तो जैसे वो हीटेड होता है जब पार्टिकल्स मूव फास्टर व्हेन ही हीट है, जब वो पार्टिकल्स इधर उधर भागते हैं जब वो हीट करे जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, और जब ठंडे करे जाते हैं तो वो एक दूसरे को एक टाइटली पकड़ लेते हैं, स्लो डाउन हो जाता है. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. हीटिंग अ सब्सटेंस कैन मेक इट एक्सपेंड. एक्सपेंड फॉर्म करता है हीटिंग, मतलब दूर दूर एक्सपेंड कर देना. व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली. जब पार्टिकल्स जो स्टार्ट वाइब्रेटिंग करने लग जाते हैं, ईच पार्टिकल टेक्स अप फॉर मोर स्पेस ड्यू टू इंक्रीज मूवमेंट. द सब्सटेंस एक्सपेंड द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड expansion. This expansion by a tight metal lid of jar can be opened when dipped into a hot water. The heat of water causes the lid to expand little open out easily. मतलब एक्सपेंशन का एक एग्जांपल इस तौर पे है जैसे अपन कोई जार है, अपने पास कोई डिब्बा है, उसका टाइट ढक्कन लग चुका है, वो खुल नहीं रहा है, और जैसे अपन उसको हॉट वाटर में डिप करेंगे, मतलब डुबाएंगे, तो ईजिली ओपन हो जाएगा क्योंकि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो दूर होने लगते हैं हीटेड में. When a material is cool, the particles slow down. और जैसे मटेरियल कूल होता है वो पास में आने लगता है, फिर टाइटली ग्रेप हो जाते हैं. दे टेक प्लेस स्पेस दियर मूवमेंट ऑफ हेड डिक्रीज. दिस इज वाई द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट. सो कूलिंग अ सब्सटेंस कैन मेक इट contract. The decrease in size of matter on cooling is called contraction. Is due to the effect of heating and cooling that electric bulbs change loosely from the poles in summer and do not appear loose in winter. एज अ एग्जाम्पल फॉर बल्ब लेते हैं, जैसे अपने लाइट बल्ब दिखाया अगर है ना, उनको समर में अपन निकालेंगे उनके होल्डर में से तो ईजिली निकल आते हैं, मगर जो जैसे विंटर होती है, ठंडे आती हैं, तो ईजिली ग्रैब नहीं कर पाते हैं. ऐसे आपने कभी देखा होगा जब है ना कोई लाइट का तार वार करना पड़ता है तो उसमें है ना इलेक्ट्रिशियन रहता है, वो उसको गर्म करता है तार को, तो वो ईजिली निकल जाता है, और जैसे वो ठंडा हो जाता है तो फिर निकल नहीं पाता है. इसको ही बोलते हैं अपन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.